सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आमिर और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो आपका AKTU का सेमेस्टर एग्जाम चल रहा है ना, तो उसमें कितना लिखने पे आप पास हो जाते हैं। मतलब जैसा कि आपका कई सारे पेपर हो चुके होंगे या फिर ये भी हो सकता है कि जो आपका कोर्स रहा होगा उसका हर एक पेपर हो चुका होगा। तो जो भी आपके पेपर हो चुके हैं या फिर हर एक पेपर जो आपके हो चुके हैं उसमें आपने कितना लिखा हुआ है या फिर कितना लिखना चाहिए जिससे कि आप मतलब पास हो जाएंगे। इसमें हम एक आपको तरीका बताएंगे, एक मतलब हम आपको आइडिया देंगे कि अगर आपने अपने एग्जाम में अपने उस पेपर में इतना लिखा हुआ है तो समझिए कि आप पास हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब भी रिजल्ट आएगा उसमें आप पास ही होंगे। तो उसके बारे में बताएंगे। देखिए ऐसा है ना, इसमें 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ कि अगर आपने हर एक क्वेश्चन किया था, मतलब जब भी आपका एग्जाम हुआ, जैसा कि ऑलरेडी मैंने बताया ही था, एग्जाम स्टार्ट होने से पहले, एग्जाम शुरू होने से पहले मैंने कई बार आपको मतलब चिल्ला के आपको बताया था कि आपको हर एक क्वेश्चन करना है, आपको कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। मान लीजिए कि उसमें 5 क्वेश्चन दिया है और बोला है कि पाँचों के पाँचों करने हैं, तो आपको हर एक क्वेश्चन करने हैं, पाँचों करने हैं। वहीं पे अगर 7 क्वेश्चन दिया है, 8 क्वेश्चन दिया है, बोला है कि 5 करने हैं, तो आपको पाँचों करने हैं। तो आपको हर एक क्वेश्चन करने हैं, ऐसा मैंने आपको बताया था। तो अगर आपने वही चीज़ें अपने एग्जाम में भी फॉलो की, आपने हर एक क्वेश्चन किया, तो समझिए कि आप पास हो सकते हैं। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आपने क्वेश्चन उसमें लिख दिए, 2-2 लाइन 3-3 लाइन लिख दिए तो आप पास ही हो जाएंगे। नहीं, उसके लिए अगला पॉइंट है। दूसरे पॉइंट में मैंने आपको क्या बताया था कि आपको हर एक क्वेश्चन में ज़्यादा लिखना है। मतलब जितना आपसे पॉसिबल हो पाए उतना आपको लिखना है अपने पेपर में। ऐसा होता है ना कि जब आप ज़्यादा लिखते हैं तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं एग्जामिनर पर पड़ता है। तो इसलिए अगर आपने हर एक क्वेश्चन किया, पहली बात, और हर एक क्वेश्चन में अगर आपने ज़्यादा लिखा, मतलब ज़्यादा का मतलब है कि जहाँ जनरली आप मतलब एक क्वेश्चन में 20 लाइन लिखते थे, वहीं पे अगर आपने 25 लाइन लिखा है, 30 लाइन लिखा है, तो समझिए कि आप पास हो सकते हैं, आप पास हैं। और तीसरा कि आपने कॉपी को अच्छे से फिल किया है। मतलब ऐसा भी नहीं है ना, कभी कभी होता है स्टूडेंट मतलब हर एक क्वेश्चन करते तो हैं लेकिन उसमें कम लिखते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब कम लिखेंगे तो कॉपी कैसे फिल होगी। तो अगर आपने हर एक क्वेश्चन किया है, हर एक क्वेश्चन में आपने ज़्यादा लिखा है और ज़्यादा लिखने के चलते आपकी कॉपी फिल हुई है। अगर फिल नहीं भी हुई है, अगर 2 पेज बचे, 3 पेज बचे, 4 पेज बचे, कहने का मतलब है कि अप्रॉक्स फिल हो चुकी है। मतलब मैक्सिमम पेजेस आपने भर दिए थे उसमें। मान लीजिए कि अगर 30 पेज थे और उसमें से अगर आपने लगभग 20 पेज, 22 पेज, 23 पेज, इतने पेज अगर आपने लिख दिए हैं ना, तो समझिए कि आप पास हैं। तो ये 3 चीज़ें अगर आपने की हुई हैं अपने एग्जाम में तो समझिए कि आप पास हैं। अगर आपने ठीक ठाक तरीके से लिखा हुआ है ना तो आप पास हैं और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं ना, वो भी ऐसा नहीं है कि मतलब उनको भी मतलब अगर आप बिल्कुल लिखेंगे ही नहीं तभी वो फेल करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मतलब वहाँ पे लिख के आए हैं तो तब भी आपको फेल कर देंगे। नहीं, अगर आपने कुछ न कुछ लिखा हुआ है, चाहे आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो, चाहे आपका न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हो, आपको कुछ न कुछ लिखना होता है। अगर आपने लिखा हुआ है तो बेशक आप पास हैं। आपको मतलब पास होने से कोई नहीं रोक सकता। और वहीं पर आप कॉपी को ब्लैंक छोड़ के चले आए हैं, कुछ लिखा ही नहीं आपने, लिखा भी है तो बहुत थोड़ा सा लिखा है, गलत लिखा है, उसी में बहुत प्रॉब्लम कर दिया, इधर उधर उसको सही से प्रेजेंट नहीं कर पाए हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको कम नंबर मिलेंगे या फिर आपका उसमें बैक भी लग सकता है।